हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास प्रश्नावली 9.1 10th क्लास प्रश्नावली 9.1 का जो प्रश्न तीन वो रह गया है, तीन ठो प्रश्न रह गया। कौन कौन? देखिए यहाँ पे तो 14, 15 और 16, 14, 15 और 16 जो प्रश्न रह गया है, वही तीन प्रश्न इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे तरीके से, अब आसान तरीके से आपको बताऊंगा। तीनों प्रश्न आपके लिए बहुत वीवीआई बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके हर बार एग्जाम में एक प्रश्न इसमें से पूछता है, हर बार एग्जाम में इसमें से पूछता है, तो तीन में से एक प्रश्न हर बार अधिक बार पूछता है। ऐसे पूछा गया भी, कई बार पूछा है ऐसे। ठीक, चलिए बारी बारी से तीनों प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हल करते हैं कितना 14 नंबर। इसका फिगर ऐसे दिया है। चलिए एक बार सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर सवाल हुआ प्रश्न होगा आप स्पष्ट। देखिए कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ तक एक लड़की है। कितना? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है? तो गुब्बारा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गुब्बारा लगा हुआ है। यहाँ से लड़की क्या करती है? अपनी आंख से उस गुब्बारे को देख, क्षैतिज मतलब एकदम खड़ा ऐसे देखती है। खड़ा गुब्बारे को क्षैतिज हवा में, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि किसी क्षण लड़की के, मान लीजिए यहाँ से लड़की खड़ी है, आंख यहीं पर होगा, तो यहीं से उसका उन्नयन कोण ऐसे बनता है। ऐसे उन्नयन कोण बढ़ता है ना, पर इसके आंख से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो देखिए, तो ऐसे बनाएंगे तो जो 60 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पे लिखे हैं, तो ए वाला त्रिभुज में, किसमें? तो DEC में इसका एंगल कितना है? 60 है। यहाँ से लड़की देख रही है तो 60 डिग्री का, उसके आंख पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन जैसे कुछ समय बाद गुब्बारा थोड़ा और दूर आ जाता है, यहाँ से गुब्बारा यहाँ आ जाता है, तो फिर लड़की देखती है तो उसका उसका आंख का उन्नयन कोण, कौन सा कोण? उन्नयन कोण कितना बन जाता है? तो 30 डिग्री बनता है। देखिए यहाँ पे ऐसे उन्नयन कोण बनाइएगा ऐसे, तो यहाँ पे बनेगा, तो आप कह सकते हैं एकांतर कोण से ए वाला कोण जितना होगा उतना इधर वाला कोण हो जाता है। इसीलिए ए वाला कोण नहीं लिखा है, सिर्फ सिंपल में ऐसे ए वाला कोण दर्शा दिए हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे कह रहा है, ठीक, तो उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कोण 30 डिग्री हो जाए। जब लड़की देखती है गुब्बारा कुछ और दूर चला जाता है, जब कोण बनता है तब 30 डिग्री हो जाता है। तो प्रश्न में कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले गुब्बारा गुब्बारा यहीं पे था ना। कह रहा है इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तब आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना मतलब कितना दूर पतंग मैंने गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चल के आया है। ये बताइए, यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा वही ना यहाँ से यहाँ होगा। यही क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखते हैं हल। जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो लिखेंगे हम लोग 1.2 मीटर, CF लिखिए। CF बराबर 1.2 मीटर लंबी क्या है? लड़की है। लंबी लड़की है। ठीक, ये है ना। इसके बाद इतना लंबी क्या है? लड़की है। ये वाला हाइट किसका है? देखिए तो क्या दे रखा है। हाँ, लंबी लड़की है, भूमि से इतना मीटर ऊंचाई पर क्षैतिज है हवा। ये गुब्बारे का पूरा ऊंचाई कितना ऊपर, मतलब गुब्बारा उड़ रहा है। लिखेंगे एजी बराबर हो जाएगा 88.2 मीटर ऊंचा, ऊंची गुब्बारा। ये क्या है आपका? तो गुब्बारा उड़ रहा है, इतना उड़ रहा है ना। देखिए, ए जी निकाले हैं, ए और जी निकाले हैं, ये पूरा है। यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लड़की का जितना हाइट है उतना ला करके गुब्बारे से निकाल देते हैं। लड़की का जितना हाइट है उतना ला के गुब्बारे के पूरा धरती पर से इतना ऊंचा है, तो जितना लड़की का हाइट है ना उतना इसमें से क्या करते हैं? घटा दे रहे हैं। घटा देंगे तो सिर्फ लड़की का हाइट छांट करके गुब्बारे का हाइट बच जाएगा। उससे पहले कोण लिख देते हैं। तो कोण कौन कौन सा है यहाँ पे लिखेंगे। एंगल पहले इसको पहले बड़ा वाला लिखते हैं। एंगल हो जाएगा आपका DCE। DCE बराबर 60 डिग्री तथा एंगल ACB। देखिए तो ACB बराबर कितना? 30 डिग्री है।
जो दिया है, जो दिख रहा है आसान हो, वो का कीजिएगा आप लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये वाला जो एजी लिखे हैं, एजी का हाइट लिखा है 28.2 मीटर, सिर्फ हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जितना यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे सी एफ का जितना वैल्यू है ना, उतना ही हो जाएगा आपका बीजी का वैल्यू। तो यहाँ पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर बीजी। सी एफ बराबर बीजी कितना, यानी 1.2 मीटर। ये दोनों आपका कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ इसके बाद देखिए कि ए वाला दोनों हाइट हो जाएगा, यानी डी ई ए बी, ये दोनों बराबर होगा। कैसे, तो देखिए जितना उतना है ना यहाँ पे, उतना ही ए वाला हो जाएगा। आप क्या कीजिए, पहले इसको निकाल लीजिए। तो कैसे, आप सिर्फ ए बी निकाल लीजिए। ए बी बराबर देखिए कितना हो जाएगा, तो ए जी, यानी ए जी माइनस बी जी। ए जी में से बी जी का करेंगे, घटा देंगे तो आपका पूरा ए बी निकल जाएगा। देखिए ए बी बराबर ए जी कितना है, देखिए तो 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर। अब ए बी बराबर कितना हो गया आपका, 87 मीटर। देखिए तो ए बी बराबर ए वाला कितना हो गया आपको, आपका ए वाला हो गया तो 87 मीटर। तो यहाँ पे भी ये वाला भी आपको हो जाएगा 87 मीटर। ये दोनों देखिए यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना हो जाएगा, 87 मीटर। अब चलिए हल करते हैं। पहले हम लोग कौन सा कोण लेते हैं, पहले 60 डिग्री वाला लेते हैं। कौन, पहले त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज। हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज कौन सा, तो देखिए तो डीईसी में, किस में लेंगे हम लोग, डीईसी में, डीईसी में। देखिए समकोण त्रिभुज दिए हैं डीईसी में। देखिए देखिए लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना, यही ना, लंब दे रखा है 87 मीटर, आधार ज्ञात करना है। लंब बटे आधार किसमें आता है, टैन में आता है। हम लोग लेंगे यहाँ से टैन थीटा बराबर लंब, यानी डीई आधार, यानी सीई, चाहे सी एफ सीई है ना, हाँ सीई है यहाँ पे, तो सीई या इसी लिख सकते हैं, या सीई, या दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अब देखिए टैन में थीटा, टैन थीटा, तो थीटा का मान कितना रखेंगे, यही वाला त्रिभुज लिए है ना, थीटा का मान कितना है इसमें, 60 है, तो 60 रखेंगे। यानी हम लोग रखेंगे टैन 60 डिग्री बराबर डीई। डीई का मान देखिए कितना है, डीई दे रखा है यहाँ पे ना 87 मीटर, आप रख दीजिए 87 मीटर बटे सीई। सीई का मान हम लोग को नहीं पता है, तो नहीं लिखेंगे, वैसा ही सीई के सी हम लोग लिखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 हो जाता है tan 60 का। अब बराबर इधर हो जाएगा 87 मीटर बटे सीई। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करेंगे तो √3 CE बराबर का हो जाएगा 87 मीटर। हो गया ना। देखिए या सिर्फ सीई बराबर कितना हो जाएगा, 87 मीटर गुना में इधर आ गया, भागा में √3 हो गया। आप चाहें तो इसको इतना भी रख सकते हैं, या थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप चाहें तो इसको इतना ही रहने देंगे, या थोड़ा सा चेंज करें। चलिए थोड़ा सा चेंज करते, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कैसे, √3 से दोनों में गुना कर, जैसे परिमेयकरण करते हैं ना, वही कर देना है √3 से। सीई बराबर देखिए तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3, अब बटे √3 में √3 से करेंगे सिर्फ 3 हो जाएगा ना। देखिए तो अब 3 से वाला काट देंगे, नहीं 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 नवा 27, यानी सीई बराबर आ गया 29√3 मीटर। यहाँ से आपका देखिए तो सीई का मान कितना आ गया, इतना आ गया, या इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। चलिए रेड से मानते हैं, थोड़ा हाईलाइट रहेगा, दिखेगा। इक्वेशन 1 आ गया, क्या आ गया आपका, इक्वेशन 1 आ गया। अब चलिए चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, देखिए अब त्रिभुज लेंगे ए। हमको यही ना ज्ञात करना है, हमको ये वाला नहीं ज्ञात करना, ए वाला ज्ञात करना है कि कितना आएगा, यानी बी ई, पतंग यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चल के गई है। ठीक है, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी सी में, जिसमें ए बी सी में कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी में त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यही है ना।
देखिएगा, तो लंब दे रखा है, आधार यही ना ज्ञात करना है। हमको इतना ज्ञात करना है, नहीं देखिए यही इसका आधार यही हो जाएगा। हमको सिर्फ इतना ज्ञात करना है, बाद में पता चल जाएगा। देखिए कैसे, यही ना ज्ञात करना है। लंब दे रखा आधार ज्ञात करना है, tan में आ जाएगा, रख देंगे हम लोग tan। tan थीटा बराबर, तो लंब कितना हो जाएगा देखिए, तो लंब ए बी हो जाएगा ना, ए बी। आधार कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा ना। देखिए तो स्पष्ट है। अब tan में कितना रखेंगे, थीटा का मान रख देंगे हम लोग 30 डिग्री। ए बी का मान दिया है 87, तो 87 रख देंगे। देखिए बीसी को देखिए, बीसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ईबी प्लस के इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ईबी प्लस के ईसी, ईबी प्लस ईसी ऐसे लिख सकते हैं ना। दोनों को जोड़ेंगे जितना आ जाएगा, आप कस लिख सकते हैं। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 अब बराबर 87 मीटर। अब बटे ईबी का मान देखिए कहीं है, नहीं है। ईबी हम लोग कहीं नहीं निकाल, देखिए इसको सीई भी लिख सकते हैं, इसको सीई लिख सकते हैं, कोई कैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, सीई लिखेंगे। अब देखिए तो ईबी या बीई भी लिख सकते हैं, ईबी प्लस सीई। तो सी का मान देखिए कितना आया है, तो सीई का आपका मान आ गया है 29√3 मीटर, इतना आया है ना। तो यहाँ पे रख देंगे इतना, तो सी का मान इतना आया है, इसको यहाँ पे रख देंगे 29√3। ठीक, अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। तो चलिए क्रॉस गुना करते हैं, तो एक में इस सब में गुना कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा ईबी बराबर हो जाएगा 29√3। अब बराबर देखिए 87 में √3 से करेंगे तो 87/√3 ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे वो यहाँ पे बराबर कहाँ से दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे इसमें गुना करेंगे तो प्लस न रहेगा, यहाँ पे इसे गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। अब देखिए 29 प्लस में इधर जाएगा माइनस बनेगा ना, देखिए तो ईबी बराबर हो जाएगा आपका 87√3 माइनस का 29√3, यानी ईबी बराबर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ना कि समीकरण 1 से, आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखिएगा फिर भी कोई बात नहीं है, समीकरण 1 से लिखे हैं। ठीक, देखिए ईबी बराबर घटा दीजिए, तो 87 में से 29 घटा देना है, तो हासिल दीजिए कितना, 17। 17 में से 9 घटाए कितना बचेगा, यानी 17 में से 9, यानी 9 7 कितना होता है, 9 7 16 होता है ना, 9 8 17, 8 8 16 8 बचेगा, 9 8 17 होता है, तो 8 लिखेंगे। यहाँ पे कितना बच गया, 7। 7 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और √3 का √3 मीटर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। देखिए राजमार्ग मतलब सड़क होता है, रोड होता है। ठीक, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग, ये मान लीजिए आपका राजमार्ग है, मार्ग मतलब रास्ता होता है। सीधा कहाँ तक आता है, एक मीनार है, ये वाला मीनार, खड़ा मीनार है, यहाँ तक ये वो सीधा राजमार्ग एकदम मीनार के तक जाता है। कहाँ तक जाता है, मीनार के पास तक जाता है, यही कह रहा प्रश्न है। मीनार के शिखर पर एक आदमी बैठा है, यानी खड़ा है। मीनार पे वो आदमी का चढ़ के खड़ा है। ठीक, आदमी खड़ा है जो कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। कितना डिग्री पे, मान लीजिए यहाँ पे वो कार है, इसको कितना डिग्री, तो 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। कितना डिग्री अवनमन कोण ऐसे बनता है, अवनमन कोण, तो ये एकांतर कोण से यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक, कितना डिग्री के, तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक, आगे देखिए कह रहा है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, जो यहाँ से क्या कर इधर चल रहा है, यहाँ पे जो गाड़ी है, यहाँ पे जो कार चल रहा है, इधर चल रहा है एक समान चाल से, एकदम एकदम एक समान, उसका एक्सीलरेटर एक समान करके छोड़ दिया गया है, वैसे चल रहा है। करे चल चले जाता है। अब 6 सेकंड बाद, अब 6 सेकंड बाद मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा है। कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ पे गाड़ी पहुंच गया है, कितना सेकंड में, तो 6 सेकंड। देखिए सेकंड, 6 सेकंड में यहाँ पे गाड़ी का हो गया है, पहुंच गया है। तो इसका जब यहाँ पे गाड़ी पहुंचा है तो व्यक्ति देखता है, तो उसके आंख से अवनमन कोण कितना बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे कितना, 30 डिग्री का, यहाँ पे बना देता है 60 डिग्री का कोण बना देता है।
क्योंकि जब गाड़ी यहाँ से यहाँ चलती है 6 सेकंड में पहुंचती है तो व्यक्ति के आंख से 60 डिग्री का अवनमन कोण ऐसे बनता है। ठीक, इस बिंदु से तो हो गया, कह रहा है कि अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है कि ये ज्ञात करना है कि देखिए यही चाल से गाड़ी चल रही है, 6 सेकंड में यहाँ तक पहुंची है, इसी चाल से गाड़ी चल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में अब इसको कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। हाँ, बताना है कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक, उस सेकेंड को छोड़ दिए, उससे कोई मतलब नहीं है, सेकेंड सिर्फ ऐसे दे रखा है सेकेंड। चलिए हल करते हैं, कैसे तो देखिए, इसका पहले नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी, ऐसे मान लेते हैं ABCD, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, ए वाला दिया है, यही हम लोग को ज्ञात करना, यही ना ज्ञात करना है। यहाँ पे ज्ञात चाहे तो हम लोग x मान सकते हैं, या नहीं मानेंगे तभी बन जाएगा, मानेंगे या नहीं मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हल करते हैं, और कुछ तो नहीं दिया है, चलिए इसको हल करते हैं। यही ना दूरी देखिए, सी यानी BC ज्ञात कर रहे हैं, B से C तक की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, कितना समय कितना लग रहा है, समय में दिया है ना, समय में ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं, लिखेंगे D और C कार्य हैं। D और C क्या है, कार्य, एक ही कार्य है, D और C एक ही कार्य है, D और C क्या है, एक ही कार्य है। कोण कौन कौन दे रखा है, तो एंगल दे रखा है ADC बराबर 30 डिग्री, ADC कितना 30 डिग्री, तथा एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। देखिए पहले ये वाला ज्ञात करते हैं, टेन टेन थीटा लगाते हैं। ठीक है, लंब और आधार तो कौन सा लगाएंगे, देखिए पहले लिख देते हैं ऐसे, समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं। तो P/B यानी लंब आधार किस में आता है, टेन में आता है, तो टेन यूज करेंगे, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा AB/BC। तो टेन थीटा का मान कितना 60 रखेंगे ना, टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB अब बटे कितना हो जाएगा BC, AB/BC। अब टेन 60 का मान होता है √3, अब बराबर AB/BC, किसी का मान नहीं दे रखा है। ठीक, अब क्रॉस गुना कर देंगे ऐसे, तो AB बराबर हो जाएगा आपका, देखिए क्रॉस गुना करेंगे, एक से इसमें करेंगे तो AB, एक एक एकम AB, एकम √3 से BC में करेंगे तो √3BC हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इक्वेशन नहीं समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब चलिए इसमें चलते हैं, 60 डिग्री वाला किसमें, तो 60 निकाले ना, 30 वाला में चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD में, किसमें, समकोण त्रिभुज ABD में, यानी पूरा बड़ा वाला में। तो बड़ा वाला के लिए देखिए लंब आधार, लंब आधार इसमें भी लेकर चलना है तो टेन लेकर चलेंगे, क्या, तो टेन, देखिए तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे का BD, यही ना होगा। तो टेन थीटा का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री, टेन थीटा यानी 30 बराबर AB, तो AB लिखेंगे। अब बट्टे देखिए, तो BD को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, BC प्लस DC, ऐसे लिख सकते हैं ना, BC प्लस DC लिख सकते हैं ना, हाँ ऑफकोर्स लिख सकते हैं। देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB, तो AB का मान देखिए यहाँ पर दे रखा है √3BC, तो लिख देंगे √3BC, लिखेंगे ना, ऐसे लिखते चलेंगे, दिया है लिख देंगे। और BC का BC यहाँ पे लिखेंगे प्लस DC, देखिए BC का मान दिया है क्या, B और C नहीं दिया है, BC का मान कहीं दिया है, नहीं दिया है। अब देखिए DC, तो D या C, DC का मान दे रहा है कितना 6, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 6, जो दिया है उसको क्या करेंगे उसमें पुट कर देंगे। अब देखिए क्रॉस गुना करते हैं, कैसे, तो क्रॉस गुना करेंगे, पहले इससे इसमें करते हैं, तो √3 से √3 में करेंगे सिर्फ 3 हो जाएगा, और BC का BC बराबर एक से इसमें करेंगे तो BC प्लस का 6 हो जाएगा ना। अब प्लस में एगो BC है, इधर 3 गो BC, तो इधर लाएंगे इसको,
यानी 3 BC माइनस का एगो BC बराबर का 6 बच गया। अब 3 गो BC में से एगो BC का कीजिए, घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 2 गो BC बराबर 6। सिर्फ BC बराबर कितना होगा, 6/2 यानी 2×3 6, यानी BC बराबर कितना आ गया 3। B और C, BC यानी C से B की दूरी, यही नहीं ज्ञात करना है कितना समय लगा है जाने में, इसी चाल से चल रहा है तो बताना कितना दूर, कितना समय, कितना दूर चला है। तो कितना हो गया देखिए, तो BC का मान कितना आ गया, तो कितना आ गया देखिए, तो आपका 3 आ गया ना, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यही दिया है आंसर, ये हो जाएगा BC यानी 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। देखिए तो कितना आसान से, कितना शॉर्टकट, कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा तरीका से बन गया है। ठीक, चलिए अब चलते हैं इसका लास्ट प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है आपका, 16 नंबर प्रश्न का है, कह रहा है कि मीनार के आधार और, कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो ये मीनार मान लीजिए कि एगो यहाँ पे मीनार बना दिए, और मीनार के आधार, आधार से देखिए सरल रेखा, यहाँ पे हो गया एक ठो सरल रेखा, कह रहा है मीनार के आधार से एक और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी है। तो यहाँ से मान लीजिए ये वाला 4 मीटर है, और यहाँ से इसका दूरी मान लीजिए 9 मीटर। यही प्रश्न कह रहा है, इसके आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु तो स्थित है। कितना बिंदु, 2 गो बिंदु स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए 2 बिंदु स्थित है। अब कह रहा है कि मीनार के शिखर उन्नयन कोण पूरक है। मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है, ऐसे जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, वो पूरक कोण है। ठीक, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना, 6 मीटर। क्या सिद्ध करना है कि मीनार की यही ना ऊंचाई है, इसको 6 मीटर सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले नाम रखते हैं, A B C और D नाम रखते हैं। कह रहा है कि मीनार के तल से यहाँ पे कितना कह रहा है, ये 4 मीटर की दूरी पर, ये कितना है आपका 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 9 मीटर। ये प्रश्न में कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 2 बिंदु है, तल से 2 गो बिंदु है, एक 9 मीटर की दूरी पर, एक 4 मीटर की दूरी पर, ऐसे हम लोग मान लेंगे। और उसके बाद प्रश्न में कह रहा है इसका कोण जो है पूरक है। कोण क्या है, पूरक है। तो पूरक का मतलब होता है कि 90, 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। 2 कोणों का योग 90 डिग्री तो पूरक कोण। देखिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद हल करते हैं। कैसे, इसको हम लोग 6 मीटर सिद्ध करना है, यही ना। तो लिखेंगे हम लोग कि AD एक मीनार है। क्या है, AD एक मीनार है, जिसके पाद से, जिसके पाद मतलब पैर से 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु, कितना बिंदु, 2 बिंदु C और B और C है, B और B और C है। लिख दिया ना, अभी 2 बिंदु कौन कौन, B और C। देखिए B और C है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि इसका कोण कैसा है, कोण पूरक है। कोण इसके दोनों कोण क्या है, तो पूरक है। पूरक कह रहा है ना, देखिए तो फिर से, हाँ दोनों कोण क्या है, पूरक है। कोण क्या है इसका, पूरक है। तो पूरक कोण का मतलब होता है कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। यानी मान लीजिए वो पहला कोण, यानी कोण 1 प्लस का कोण 2 बराबर 90 डिग्री हो। ठीक, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री हो, तब इसको पूरक कहते हैं। पहलका कोण मान लेते हैं ठीक था, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, देखिए तो पहलका कोण ठीक था, तो दूसरा कोण देखिए तो प्लस में यहाँ पे लिखते हैं कोण 2 बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण 2 बराबर 90 माइनस थीटा। यानी पहलका कोण का माने है थीटा, तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा। तो पहलका कोण यहाँ पर थीटा माने है, तो दूसरा कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। हम लोग को क्या करना है कि सिद्ध करना है कि ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना है। चलिए बारी बारी से प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। पहले देखिए हम लोग लेंगे, हम ऐसे लेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज लेकर का हल करेंगे। पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, तो ADC में, ADC
सी में। कौन सा त्रिभुज लिए हैं? समकोण त्रिभुज ए डी सी में। ये बताइए, यही ना ज्ञात करना है कि क्या है आपका लंब है और आधार दे रखा है। तो लंब बटे आधार किस में आता है? tan में आता है। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा आपका ए डी, आधार हो जाएगा आपका बी डी एंड सी डी। यही ना होगा। देखिए अभी यहाँ पे बनाते हैं tan थीटा, तो थीटा का स्थान पे कितना है? थीटा मान है तो tan थीटा ही लिखेंगे बराबर। देखिए ए डी बटे सी डी, तो ए डी का मान देखिए नहीं दिया, ये तो सिद्ध करना है 6 मीटर, दिया नहीं है 6 मीटर सिद्ध करना है ए डी। अब बटे का यहाँ पे 4 मीटर दे रखा है, तो 4 मीटर हम लोग लिख देंगे। ठीक, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको? हम लोग समीकरण 1 मान लेना है। और फिर समकोण त्रिभुज लेंगे ए डी बी में। अब फिर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए डी बी में। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ए डी बी में। लंब यही देखिए, दोनों का लंब सेम है, दोनों का लंब मीनारे होगा, दोनों का लंब 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 डल रहा है क्या? तो मीनारे होगा दोनों का। इसमें भी लंब हो जाएगा ए डी, इसमें भी देखिए लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किस में आता है? tan में आता है। इसमें भी हम क्या रखेंगे? हम लोग tan थीटा ही रखेंगे, यानी ए डी बटे का डी बी। यही ना होगा, ए डी बटे का डी बी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 90 माइनस थीटा। कितना है? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग tan 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे बराबर। देखिए एडी का मान नहीं पता है एडी का मान नहीं है, लेकिन देखिए तो डीबी का मान कितना दे रखा है? 9, हम लोग 9 लिख देंगे। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? cot थीटा होता है ना। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, इस सूत्र है, फॉर्मूला है, बट बराबर का हो जाएगा एडी बटे का 9 हो जाएगा ना। इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिएगा। क्या करना है? इक्वेशन 2 मान लेना है। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर? गुना करने पर। देखिए समीकरण 1 यहाँ पे, देखिए दूसरे पेन से गुना कर रहे हैं। देखिएगा कि समीकरण 1 आपका यहाँ पे है और 2 आपका यहाँ पे है। तो tan में किससे गुना कर देंगे? बराबर का इस साइड वाला 1 में गुना करेंगे और बराबर के उस साइड वाला 1 में गुना होता है। तो tan में किससे करेंगे? cot से। तो tan गुने cot, tan थीटा गुने cot थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे तो एडी बटे 4 मीटर और गुना एडी बटे 9 मीटर करेंगे गुना ना। तो देखिएगा यहाँ थोड़ा फ्रेश लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो tan थीटा गुना, tan थीटा इंटू मतलब गुना होता है या गुना मतलब गुना होता है? तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है? तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1। इस सब के बदले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1 बराबर, इसको गुना कर देंगे। तो एडी में एडी से गुना करेंगे तो एडी का स्क्वायर बन जाएगा। किसका? तो एडी का स्क्वायर बन जाएगा। और 4 में 9 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। 9 चौका कितना होता है? 36। अब यहाँ पे 1 मान के क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस। एडी स्क्वायर में 1 से करेंगे तो एडी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 36। अब देखिए यहाँ पे हल करते हैं, एडी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 36। अब बताइए स्क्वायर हटता है तो इधर क्या बन जाता है? रूट बनता है ना स्क्वायर। तभी स्क्वायर हटेगा तो इधर आकर रूट बन जाएगा। लिखेंगे एडी बराबर रूट अंडर 36 हो जाएगा ना। अब एडी बराबर कितना आ जाएगा? 36 कितना का वर्गमूल होता है? तो 6 का वर्गमूल नहीं, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 6 का वर्गमूल 36 होता है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, ऐसे कर दीजिए 36 का कहीं से अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। 2 से 18 और 2 से 9 और 3 3 यही ना आएगा, यानी 2 2 और 3 3। ऐसा ही आपको तो आता होगा, लेकिन देखिए फिर भी निकाल दे रहे हैं। यानी हो जाएगा एडी बराबर 1 2 के जोड़ा लग गया, निकल गया, फिर 1 3 के हो गया, यानी एडी बराबर 3 दूना का 6 मीटर। यही ना सिद्ध करना था। देखिए तो हो गया सिद्ध, एडी बराबर 6 मीटर हो गया। एकदम सिंपल इस कर दिए। आपको 3 प्रश्न बताए हैं कि 14 15 और 16, तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना रहती है। कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक, इतना ही खत्म। फिर आगे प्रश्न आपको हल करेंगे तो उस वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।
कि आपको वीडियो कैसे लगी है, कैसा लगी है, ठीक। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक यू, बाय बाय, जय हिंद।